मूवी की शुरुआत होती है गांव से जिसका नाम है रेजम्बोल। वहाँ के लोग एक जादू जानते हैं जिसे अल्काइमी कहते हैं। इस जादू से लोहे की चीजें सोने में तब्दील हो जाती है और कुछ लोग तो इस जादू से मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देते हैं। लेकिन एक अफवाह ये भी है कि अगर इस जादू के एक्सपेरिमेंट्स में कुछ गलती हुई तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इस गाँव में दो भाई रहते हैं जिनका नाम एडवर्ड और अल्फोंसे है और बचपन से ही वो इस अल्काइमी जादू के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक दिन उन्होंने एक खिलौना बनाया और अपनी माँ को दिखाने के लिए भागे, लेकिन तभी अचानक उनकी माँ को दिल का दौरा पड़ता है और वही मर जाती है। वो अब इन दो भाइयों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब एडवर्ड कहता है कि वो अपनी माँ को अल्काइमी से जिंदा कर सकता है, लेकिन अल्फोंसे कहता है कि ये बहुत खतरनाक और अगर कुछ गलत हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एडवर्ड उसे इस काम के लिए किसी तरह से मना ही लेता है। फिर वो किताब में लिखी सभी चीजों को इकट्ठा करके इन्हें एक जादुई घेरे के बीच रख देता है। फिर जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है तभी अचानक उनके घेरे में बहुत ऊर्जा पैदा होने लगती है और वहाँ एक बहुत ही बड़ा भयंकर तूफान आता है और कुछ ही पलों में उस जादुई तूफान ने पूरे घर को तबाह कर दिया है। और अब कहानी आगे बढ़ती है और अब 20 साल के बाद का सीन देखते हैं जिसमें एडवर्ड एक रहस्यमय लाल पत्थर की खोज में एक पंडित का पीछा कर रहा है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है बल्कि पारस पत्थर है। इस पत्थर से बिना किसी झंझट के अल्काइमी की जा सकती है। लेकिन वो पंडित पत्थर की ताकत से एडवर्ड पर बड़े बड़े पिलर्स की बारिश करता है और वो कुछ डरावने राक्षसों को एडवर्ड के पीछे लगा देता है। लेकिन तभी एडवर्ड भी अपनी जादुई छड़ी निकालता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वो खुद भी एक ताकतवर अल्काइमिस्ट बन चुका है। तभी अचानक एक रोबोट जैसा आदमी आता है और सारे राक्षसों को मार गिराता है और इसी बीच उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है और अब हम देखते हैं कि इसके पास तो कोई शरीर है ही नहीं। वही एडवर्ड के भी हाथ और पैर लोहे के हैं, इसलिए लोग उसे फुल मेटल अल्काइमिस्ट कहते हैं। आखिरकार एडवर्ड पंडित को एक मुक्का मारता है और पारस पत्थर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। फिर एडवर्ड सोचता है कि अब उसकी खोज खत्म हो गई है। लेकिन तभी कर्नल मस्टैंग अपनी सेना के साथ वहां पर आता है और दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेता है। एडवर्ड कर्नल को कहता है कि ये पारस पत्थर है, लेकिन कर्नल उसे दिखाता है कि ये नकली है, जिससे एडवर्ड को काफी दुख होता है क्योंकि इतने सालों से वो इस पत्थर को तो ढूंढ रहा था। तभी वो रोबोट जैसा आदमी फिर से आता है। अब ये कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड का भाई अल्फोंसे है। अब सब मिलकर मिलिट्री बेस पहुंचते हैं। वही कर्नल मस्टैंग बताता है कि पारस पत्थर जैसा कोई चीज है ही नहीं। पंडित के पास जो पत्थर था वो उसकी अपनी शक्ति से चल रहा था, लेकिन वही एडवर्ड को भी उम्मीद है कि उसे असली पत्थर मिल ही जाएगा। वो इस पत्थर से अपने हाथ पैर और अपने भाई का शरीर वापस पाना चाहता है। इसके बाद घर लौटते हुए एडवर्ड को उसके बचपन की दोस्त वेनरी मिलती है और जब वो एडवर्ड की कहानी सुनती है तो उसकी मदद करने के लिए वो तैयार हो जाती है। उधर पंडित मिलिट्री से बचकर एक गुप्त जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ 3 अजीबोगरीब लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उनके लीडर का नाम है लिस्ट और इसके अलावा एनवी नाम की एक लड़की है जो किसी का भी रूप ले सकती है और ग्लिटोनी नाम का एक लड़का है जो कुछ भी खा लेता है। असल में लस्ट ने ही पीड़ित को एक काम के लिए भेजा था, लेकिन जब पंडित का काम पूरा नहीं हो पाता तो लस्ट गुस्से में अपने हाथ लंबे करके उसका गला घोट देती है और ग्लूटोनी उसे खा जाता है। इधर एडवर्ड सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे 20 साल पहले की वो घटना याद आ रही थी। अब उसका एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता है। तभी उसे अचानक एक रहस्यमय दरवाजा दिखता है। वो दरवाजा ब्रह्मांड के सारे ज्ञान का रास्ता है और एडवर्ड उस दरवाजे को खोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर एडवर्ड अपनी माँ को देखता है और वो उसे छूने के लिए बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल वो वापस दरवाजे के बाहर आ जाता है। अब एडवर्ड को अल्काइमी का पूरा ज्ञान हो चुका है। तभी वहाँ एक अजीबोगरीब छाया आती है और कहती है कि अगर कोई मरे हुए इंसान को जिंदा करना चाहता है तो उसे बदले में अपने शरीर का कोई हिस्सा देना होगा। एडवर्ड अपनी माँ को वापस लाना चाहता है, इसलिए वो अपनी सहमति देता है और वो छाया उसका एक पैर ले लेती है। जब एडवर्ड की आँख खुलती है तो वो अपने घर में होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका पैर कट चुका है और अल्फोंसे कहीं दिख नहीं रहा। तभी उसे एहसास होता है कि अल्फोंसे ने शायद उसकी माँ को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया होगा। जिसके बाद एडवर्ड उस जगह जाता है जहाँ उसने एक्सपेरिमेंट किया था। वह एक अजीब सा जीव होता है जो उसकी माँ जैसा बिल्कुल नहीं लगता और वो गुस्से में एक आर्मर सेट से टकरा जाता है और अपने भाई को वापस जिंदा करने के लिए पूजा करने लगता है। और एक बार फिर से वो सच का दरवाजा खोलता है और इस बार वो अपने भाई को बचाने के लिए अपना हाथ देता है। और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि अल्फोंसे जिंदा है, लेकिन वो एक रोबोट जैसा दिखता है। अब कर्नल मस्टैंग, एडवर्ड, अल्फोंसे और वेनरी एक अल्काइमिस्ट टकर से मिलने जाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि टकर उन्हें पारस पत्थर के बारे में कुछ बता सकता है। वो टकर उन्हें अपने कई अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट दिखाता है। इसके बाद एडवर्ड टकर को अपनी पूरी कहानी सुनाता है और उसे बताता है कि वो किसी भी कीमत पर पारस पत्थर ढूंढना चाहता है। तो टकर कहता है कि मैं नहीं जानता कि पत्थर कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर एडवर्ड और विनरी डॉक्टर मोरास से मिलने जाते हैं
जिसे पारस पत्थर के बारे में कुछ तो पता है, लेकिन मोराज उन्हें चोर समझ लेता है और उन पर गोली चला देता है और एडवर्ड खुद को बचाने के लिए मोराज को बेहोश कर देता है। वह कुछ देर बाद होश में आने पर मोराज कहता है कि पारस पत्थर के बारे में जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक मोराज को कुछ महसूस होता है और वो खिड़की पर गोली चला देता है और तभी लस्ट नाम की गैंगस्टर अंदर आती है और हमें पता चलता है कि वो उनकी जासूसी कर रही थी। मोराज उस पर कई गोलियां चलाता है लेकिन लस्ट पर कोई असर नहीं होता, जिसके बाद वो सबको दीवार में चिपका देती है और वो मोर को मार डालती है। मरने से पहले मोको एडवर्ड को बताता है कि पारस पत्थर की जानकारी लेबोरेटरी 5 नाम की गुप्त जगह पर मिलेगी। अब एडवर्ड सीधे टकर के पास जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि टकर ने एक इंसान और कुत्ते को मिलाकर एक नया जीव बनाया है। वो बताता है कि उसने एक एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी बेटी और उसके कुत्ते को कुर्बान कर दिया था, जिसे सुनकर एडवर्ड को बेहद गुस्सा आता है और वो टकर को बुरी तरह पीट देता है। वो अल्फोंस उसे रोकता है और टकर को जेल भेज देता है। अब एडवर्ड पारस पत्थर के बारे में कई किताबों में खोज करता है लेकिन उसे कुछ मिलता ही नहीं और एक शाम जब वो लेबोरेटरी में होता है तो उसे एक मिलिट्री जनरल आकर बताता है कि लेबोरेटरी 5 दरअसल मिलिट्री के स्टोर रूम का नाम है जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। जिसके बाद एडवर्ड और उसकी टीम सीधे लेबोरेटरी 5 पहुंचते हैं। उधर एक मिलिट्री कैप्टन पता लगा लेता है कि ये जगह दरअसल एक बड़ा जादुई गोला है, शायद वहाँ कोई बहुत बड़ा जादुई एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा। तभी वो अपने ऑफिसर्स को खबर देने की कोशिश करता है लेकिन तभी लस्ट आकर उसे रोक देती है, मगर कैप्टन जैसे तैसे घर से बाहर निकलकर जनरल को फोन करता है। लेकिन तभी एनबी कर्नल मस्टंग का रूप लेकर कैप्टन को मार डालती है। असल में वो कर्नल पर इल्जाम लगाकर उसे जेल भेजना चाहते थे और उनका प्लान भी कामयाब हो जाता है क्योंकि कुछ लोग उसे हत्या करते हुए देख लेते हैं और पुलिस को भी इसकी खबर हो जाती है और उसे जेल में भेज दिया जाता है। और उसके बाद एडवर्ड उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो सब अक्सर मुस्तंग के साथ दिखाई देते थे। लेकिन एडवर्ड बड़ी ही चालाकी से सबको लेकर भाग निकलता है और एक गाड़ी चुराकर सब लेबोरेटरी 5 पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो देखता है कि कर्नल मस्टैंग और एक लेफ्टिनेंट के बीच लड़ाई हो रही है। तभी मस्टैंग चुटकी बजाकर लेफ्टिनेंट को आग लगा देता है और वहीं सबको लगा कि वो पागल हो चुका है। पर तभी जलते हुए लेफ्टिनेंट का रूप बदल जाता है और हमें पता चलता है कि वो तो एनबी थी। जल्द ही लस्ट और उसके गुंडे भी वहाँ पर आ जाते हैं। लस्ट मस्टैंग के पेट में चाकू मार देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगती है तो एडवर्ड उसका पीछा करता है और एक कमरे में पहुंच जाता है जहाँ एक बड़ा जादुई गोला है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता तभी साइंटिस्ट टकर वहाँ पर आ जाता है और अपनी जेब से एक पारस पत्थर निकालता है और कहता है कि यहाँ हजारों की तादाद में ये पत्थर बनाए जाते हैं। तब टकर एडवर्ड को बताता है कि इस पूरे ऑपरेशन को मिलिट्री चला रही है, इसलिए बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स अपने घर वालों को फिर से जिंदा करने के लिए कैदियों की कुर्बानी देते हैं। जिसे सुनकर एडवर्ड हैरान रह जाता है लेकिन तभी लस्ट आकर टकर को मार डालती है क्योंकि उसने एडवर्ड को सच बता दिया था। और हमें पता चलता है कि लस्ट को एल्काइमी से बनाया गया है और वो एक आम इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तभी जनरल आता है और बताता है कि वो सुपरनेचुरल लोगों की एक सेना बनाना चाहता है और लस्ट उसकी सबसे शक्तिशाली योद्धा है। जिसके बाद लाइट्स ऑन करके वो छत पर हजारों बेजान रोबोट्स दिखाता है और फिर वो पारस पत्थरों का इस्तेमाल करके रोबोट्स को जिंदा कर देता है। अब अपने बनाए रोबोट्स को देखकर जनरल बहुत खुश होता है और उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी रोबोट्स जनरल पर ही हमला कर देते हैं और उसे जिंदा खा लेते हैं। वही एडवर्ड अल्फोंसे और विंडी रोबोट्स से लड़ने लगते हैं। रोबोट्स बहुत ही ज्यादा है इसीलिए उन्हें लगता है कि आज तो वो सभी मारे जाएंगे। पर तभी कर्नल मस्टंग बताता है कि रोबोट्स को मारने के लिए उनके सिरों को आपस में टकराना होगा और वो इसी तरीके से सब मिलकर कई रोबोट्स को मारते हैं। लेकिन रोबोट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है इसलिए एडवर्ड उसके साथ ही चालाकी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फिर वहाँ उनका सामना लस्ट और उसके गुंडों से होता है। हालांकि मस्टंग जख्मी है पर आखिर में वो अपनी सारी शक्ति एक साथ जमा करता है और एनवी को जलाकर राख कर देता है। उसके बाद कर्नल लस्ट पर हमला करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो बार बार वापस जिंदा हो जाती है। आखिर में लस्ट सबको बताती है कि उसके सीने में एक पारस पत्थर है जिसकी वजह से वो बहुत ही शक्तिशाली है। तब एडवर्ड अल्फोंसे और कर्नल मिलकर उस पर हमला करते हैं और कर्नल अपनी जान जोखिम में डालकर पारस पत्थर निकाल लेता है जिससे लस्ट तुरंत मर जाती है। वही ग्लूटनी ये सब देखकर डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कर्नल मुस्टैंग एडवर्ड को पारस पत्थर देता है ताकि वो अपने भाई का शरीर वापस ला सके। अब एडवर्ड अल्काइमी शुरू करता है लेकिन वो फिर से सच के दरवाजे पर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि अल्फोंसे अपने असली शरीर में खड़ा है। अब एडवर्ड को पारस पत्थर उस छाया को देना है लेकिन आखिरी समय पर वो पीछे हट जाता है। अब एडवर्ड इस पत्थर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि उसे पता है कि इस पत्थर से कितनी जानें बर्बाद हुई हैं। आखिरकार वो वापस असलियत में लौट आया है और अपने भाई से माफी मांगता है क्योंकि वो उसका शरीर वापस नहीं ला सका। अल्फोंसे भी उसे माफ कर देता और कहता है कि वो भी अल्काइमी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उनके जीवन में अल्काइमी की वजह से ही इतने सारे हादसे हुए हैं, इसलिए उनके लिए जितना हो सके अल्काइमी से दूरी रहना होगा। मूवी के एंड सीन में देखते हैं कि एडवर्ड एक नया सूरज उगता हुआ देखता है जिसका मतलब है कि वो एक नया जीवन शुरू करना चाहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।